वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। आज का वीडियो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और अगर आपको आज का वीडियो सीरियस लगे तो इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे सिटीजन हो। ओके, सो आज का वीडियो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और मैक्सिमम लोगों तक आज का वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ही कई और सारे लोगों तक मेरा ये स्टेटमेंट या मेरा ये ओपिनियन पहुंचाना चाहते हो। बेसिकली आज का वीडियो का फॉर्मेट ही अलग है। बचपन में हम नानी से, दादी से, पापा से, मम्मी से कहानियां सुनते थे, या कई बार हमें स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट में कि निबंध लिखिए, या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में कि राइट है ऐसे 200 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का। लेकिन आज के वीडियो के लिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली 300 वर्ड्स का ऐसे लिखा है, 300 वर्ड्स का निबंध लिखा है, या 300 वर्ड्स की एक स्टोरी लिखी है जो मैं आज के वीडियो में सुनाने वाला हूँ। सो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये जो सोशल मीडिया पर इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं ना, वो सब गलत है। एक्चुअली जो हमारे स्टोरी का हीरो है वेदांत अग्रवाल, उसको ना पूरे सोशल मीडिया पर बहुत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। भाई बच्चा है वो, कितना अच्छा है, और आज का ना पूरा स्टोरी पूरा ऐसे उसके ही ऊपर है। सो आज मैं वेदांत की असली स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसका नाम वेदांत अग्रवाल है और वो 17 ईयर्स का है। वो एक सच्चा बच्चा है और उसके बारे में मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हमारे स्टोरी के लीड का या मेन कैरेक्टर का नाम है वेदांत अग्रवाल। वो बहुत इनोसेंट, फन लविंग और एक थोड़े से अमीर बाप का बच्चा है जिसका पूरा नाम वेदांत अग्रवाल है। और उनके पिताजी का नाम है विशाल अग्रवाल, जो पुणे शहर में एक बहुत बड़े बिल्डर है। बेसिकली कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेदांत की उम्र है 17 ईयर, 17 साल। और अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में वेदांत एक फन लविंग होने के रीज़न से उसने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी पार्टी दी। मतलब उसके लिए बहुत छोटी थी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी पार्टी। सो पिछले संडे को वेदांत ने अपने दोस्तों को रात में कोरेगांव पार्क में कोजी रेस्टोरेंट में पार्टी दी। और उसके बाद वेदांत के दोस्तों ने और उसके ड्राइवर ने वेदांत को बहुत प्रेशराइज किया कि हम आज इतना फन करने वाले हैं तो कोई ना थोड़ा और फोन कर लेते हैं। और इस वजह से वेदांत और उसके दोस्त उसके ड्राइवर के साथ मर्चेंट पब में गए और फिर उसके दोस्तों ने यानी कि वेदांत के दोस्तों ने उसे थोड़ी थोड़ी पीने को कहा। और वेदांत दिल का बहुत अच्छा है, इस वजह से वेदांत ने अपने दोस्तों का मन नहीं दुखाया और बस दोस्तों की खातिर उसने थोड़ी सी दारू पी ली, एकदम थोड़ी। और उसके बाद वेदांत ने उसके दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया। और ना वेदांत बहुत दिलदार बच्चा है, इस वजह से उसके पास ना उसके पापा की पोर्श कार है। और वो कार इतनी यूनिक है कि उस कार पर कोई नेम प्लेट ही नहीं है, क्योंकि वेदांत किसी को दिखाना नहीं चाहता कि उसके पास इतनी बड़ी कार है। वो एक नॉर्मल लड़कों की तरह मिडिल क्लास जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए वेदांत अपनी कार पर अपनी खुद की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। आपको गलत लगा होगा कि वेदांत ने और उसके पापा ने ये जानबूझ कर किया, बिल्कुल नहीं। वेदांत एक बहुत अच्छा लड़का है और वो नहीं चाहता कि उसकी खुद की आइडेंटिटी उसकी इतनी बड़ी कार से रिवील हो जाए। उसे बस एक साधारण आदमी की तरह जीना है। सो उसके बाद जब वेदांत उस पब से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलने को आया तो देखो हाँ, वेदांत का दिल कितना बड़ा है। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। वेदांत ने कहा, ड्राइवर आप इतने देर से हमें यहाँ वहाँ इस तरह उस तरह लेके जा रहे हो, शायद आप थके होगे, तो आपकी जगह आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा, नहीं बेटा मैं चला सकता हूँ। लेकिन वेदांत एक बहुत अच्छे घर का लड़का है, वो ड्राइवर के बारे में भी सोचता है, इस वजह से उसने खुद 17 साल की उम्र में अपनी गाड़ी चलाई, वो भी रात को। और बस वेदांत ने थोड़ी सी पी थी, इतनी भी पी नहीं थी। सो वेदांत बैठा ड्राइवर सीट पर, बाजू में बैठा ड्राइवर और पीछे थे वेदांत के दोस्त। सो वेदांत के दोस्त बोले होंगे, शायद आई एम नॉट श्योर, वेदांत के दोस्त बोले होंगे, भाई अब ऑलमोस्ट सुबह होने को है और हम अब तक घर में नहीं पहुंचे, तो तू थोड़ी जल्दी ले जाना मुझे घर पर। तो वेदांत तो बहुत अच्छा लड़का है, उसने कहा ठीक है, मेरा तो हक बनता है मेरे दोस्तों को और खुद को भी, ड्राइवर को भी
बहुत जल्दी घर में पहुंचाने का। इस वजह से बस दोस्तों के, खुद के और ड्राइवर के खातिर एक अच्छे बच्चे की तरह उसने शायद 150 या 200 के स्पीड से अपनी पोर्श कार चलाई। और रास्ते पर इतना कोई नहीं था। वेदांत एक अच्छी बच्चे की तरह सबको घर छोड़ने के लिए खुद 17 साल की उम्र में अपनी गाड़ी चला रहा था। और तभी हमारी कहानी के सबसे बड़े विलन इस स्टोरी में आते हैं, और उन विलन का नाम है आशीष अवड़िया और अश्विनी कोष्टा। ये दोनों भी जबलपुर के थे और ये दोनों पिछले कुछ सालों से पुणे शहर में रह रहे थे। जिस तरह वेदांत एक अच्छा बच्चा है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उसी तरह आशीष और अश्विनी भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। और आशीष एक अच्छा बच्चा नहीं था, इस वजह से वो अपने दोस्त को यानी कि अश्विनी को अपने साथ पायसर से उसके घर छोड़ रहा था। देखो उसकी ना बिल्कुल वैल्यू नहीं है, पायसर से छोड़ रहा था। हमारे स्टोरी का लीड देखो, मेन कैरेक्टर देखो, पोर्श जैसी गाड़ी लेके निकलता है और ये देखो बस पायसर से निकल रहे थे। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं। और वो हमारे स्टोरी का यानी कि अश्विनी और आशीष हमारे स्टोरी की क्या है, विलन्स। वो विलन्स आए हमारे हीरो यानी कि वेदांत की गाड़ी के सामने। वेदांत बेचारा दोस्तों से बात कर रहा था, ड्राइवर को बता रहा था, बेचारे को समझ नहीं आया कि सामने उसके विलन जा रहे हैं। और वेदांत बेचारा साधा सरल बच्चा है, वो बस 17 साल का है, इस वजह से उसे जल्दी से ब्रेक नहीं दबा पाया वो। और क्या हुआ, वेदांत की गाड़ी यानी कि वो पोर्श गाड़ी उस पाइसर पर धड़क गई। और फाइनली जिस तरह हर बार अंत में सब अच्छा होता है, उसी तरह हमारे कहानी के विलन्स मर गए। यानी कि आशीष और अश्विनी को वेदांत की पोर्श गाड़ी का धक्का लगा, वो बस एक 5-10 मीटर आगे गिर गए और वो मर गए। विलन मर गए, अच्छी बात है ना, विलन मर गए। लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है। हमारे हीरो ने विलन्स को मारा, पर तब भी ये दुनिया वेदांत के पास आई। यानी कि वहाँ के जो भी स्ट्रेंजर थे या उस स्ट्रीट पर जो भी शॉप्स थे, उसके शॉप्सकीपर स्ट्रेंजर वेदांत के पास आए और बड़ी बेरहमी से उन्होंने वेदांत को पुलिस स्टेशन में लिया। आप ही मुझे बताओ, वेदांत बेचारा 17 साल का एक अच्छे घर का बच्चा है, जिसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू बहुत अच्छी है, यानी कि वो हीरो हुआ ना। और जो आशीष और अश्विनी थे वो पाइसर पर चल रहे थे, यानी कि मतलब वो एक मिडिल क्लास या उससे भी कम क्लास के बच्चे थे। इसका मतलब वो विलन हुए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको तो बस मार दिया ना वेदांत ने, तो गलत क्या है इसमें। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, इस वजह से दुनिया ने उसे पुलिस स्टेशन में ले गए और उसके लिए कंप्लेंट कराई। पुलिस को पता था कि वेदांत एक बहुत अच्छा लड़का है, इस वजह से पुलिस ने जल्दी से उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखाई, क्योंकि पुलिस हमेशा सच के साथ होते हैं। और उसी तरह इस पूरी कहानी में वेदांत सच्चा लड़का था, इस वजह से उसके साथ पुलिस थे। कुछ महान पॉलिटिशियन भी वेदांत का साथ देने आए, क्योंकि वेदांत एक इनोसेंट और सच्चा बच्चा है। इस वजह से उसे पुलिस स्टेशन में चंद घंटों के लिए बिठाया गया था। उसके बाद ये जो हमारे विलन थे आशीष और अश्विनी, उसके दोस्त आए पुलिस स्टेशन में। तब उन्होंने देखा कि हमारे बेचारे वेदांत पर कोई बला ना आए, इसलिए पुलिस ट्राई कर रहे थे कि स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि ये एक्सीडेंट वेदांत ने नहीं, उसके ड्राइवर ने किया है और उसमें कुछ गलत भी नहीं था, राइट ना। ड्राइवर ने किया था एक्सीडेंट, वेदांत तो बच्चा है, अच्छा है, वो हीरो है हमारे कहानी का। आपको समझ आ रहा है ना कहानी किस ओर जा रही है। उसके बाद हमारे विलन्स के दोस्त आए और उन्होंने बेरहमी से पुलिस स्टेशन में वेदांत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। अब जो बच्चे मर गए थे यानी कि वो अश्विनी और आशीष, वो तो मिडिल क्लास थे, उनकी क्या वैल्यू थी। लेकिन जबलपुर से उन दोनों के माँ बाप महाराष्ट्र में पुणे में आ रहे थे, वो बहुत ट्राई कर रहे थे अपने बच्चों को बचाने का। लेकिन जब वो विलन्स मिडिल क्लास जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मर गए थे उसी जगह पर। विलन तो ऐसे ही मरते हैं, राइट। लेकिन हमारे हीरो को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इन विलन के दोस्तों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई। और कभी कभी ना पुलिस को भी बुरे लोगों की बात सुननी पड़ती है, इस वजह से वेदांत की नहीं तो उस आशीष और अश्विनी जैसे बुरे लोगों की जो मर गए हैं, उनके दोस्तों की बात पुलिस ने सुनी और उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। अब वेदांत और उसके दोस्त बेचारे 17-18 साल के बच्चे, उन लोगों को भूख लगी, इसलिए
उनके माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में वेदांत और उसके दोस्तों के लिए पिज्ज़ा और बर्गर मंगाया। अब इट्स नॉट अ बिग डील ना, बेचारे को भूख लगी थी। आप क्या जज कर रहे होगी उसे जेल में पिज्ज़ा और बर्गर कैसा मिला? बेचारा 17 साल का बच्चा है, कुछ जानता नहीं है। हमारे कहानी का लीड कैरेक्टर है वेदांत, तो उसको पिज्ज़ा और बर्गर तो मिलना चाहिए ना, बेचारे को भूख लगी होगी। इतना ही नहीं, उसके घर वालों ने उसके लिए एक क्रोसिन गोली लाई। शायद वेदांत बीमार पड़ गया तो हीरो बीमार कैसा बन सकता है? इज द लीड ना, अच्छा बच्चा है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में पिज्ज़ा बर्गर और क्रोसिन की गोली लाई गई। ओके, तो अब हमारी कहानी का मिशन क्या है? वेदांत को बेगुनाह साबित करने का। लेकिन वो विलन्स और जो मर गए और उसके दोस्त बहुत बेरहम है और उन्होंने बहुत बार अलग अलग तरीके से सबूत दिए कि ये एक्सीडेंट हमारे वेदांत ने ही किया है। अब हमें पता है कि ये एक्सीडेंट वेदांत ने किया है, लेकिन वो तो अच्छा बच्चा है, रिच है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है, तो वो तो अच्छा ही हुआ ना, वो गलत कैसे हो सकता है? अगर आपको वेदांत गलत लग रहा होगा तो आप गलत है, वो नहीं। समझे ना? आर यू गेटिंग मी? ओके, सो पुलिस ने बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा, और आपको यकीन नहीं होगा, ऑलमोस्ट पुलिस को 10 घंटे लगे वेदांत को बेल देने के लिए। 10 घंटे बहुत बड़े होते हैं ना 10 घंटे। उसने क्या किया है? बस दो विलन्स को मार दिया है। जिस तरह फिल्मों में विलन्स को मारते हैं तो हीरो को जेल भी नहीं होती, हमारे बेचारे वेदांत को जेल हुई, वो भी 10 घंटे। उसके बाद हमारे हीरो के लिए एक वॉरियर आए जो हमारे वेदांत के एडवोकेट थे, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ही हमारे हीरो को इस पुलिस स्टेशन से और इस विलन से बचाया, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये एक्सीडेंट गलती से हुआ है, इसमें हमारे अशिल की कोई भी जानबूझकर की गई गलती नहीं थी। सही स्टेटमेंट है ना? एकदम सही है स्टेटमेंट जो हमारे वॉरियर ने हमारे हीरो के लिए दिया था। और उसके बाद वेदांत को हमारे इंडियन न्यायालय में लिया गया और उसे बेचारे को कुछ पनिशमेंट दी। आप समझ रहे हो उसकी क्या गलती है? गलती से एक्सीडेंट किया, उससे विलन्स थे, बेचारे मिडिल क्लास थे, मर गए। इट्स नॉट अ बिग डील ना। तब भी इस न्यायालय ने वेदांत को कुछ पनिशमेंट दी, और गौर से सुनना, वो पनिशमेंट बहुत जालिम पनिशमेंट है, बहुत बुरी पनिशमेंट है। सबसे पहली पनिशमेंट वेदांत को दी गई कि ये जो कुछ भी हुआ एक्सीडेंट, उस पर 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना। कितनी बड़ी पनिशमेंट है ये, 300 वर्ड्स का ऐसे। हमारे स्कूल में पेपर में बस 100 वर्ड्स का ऐसे होता है, या कभी कभी तो 70-80 वर्ड्स का ऐसे होता है, तो 300 वर्ड्स यानी कितनी बड़ी पनिशमेंट है। आप समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी पनिशमेंट है। 300 वर्ड्स का ऐसे था। बस ये पनिशमेंट नहीं थी, और भी पनिशमेंट है, गौर से सुनना। वेदांत को अगले 15 डेज के लिए हवलदार के साथ चौक में खड़ा होकर ट्रैफिक रूल सीखने हैं। 15 डेज के लिए। बस एक कुछ मिनटों का एक्सीडेंट था, और उस एक्सीडेंट के लिए बेचारे वेदांत को 15 डेज के लिए हवलदार के साथ कड़ी धूप में चौक में खड़े रहकर ट्रैफिक के रूल सीखने पड़ने। बेचारे पर कितना जुल्म कर रही है हमारी इंडियन न्यायालय, इंडियन कोर्ट सिस्टम। और भी एक है जो वेदांत के लिए एक बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन न्यायालय ने एक अच्छी बात की। बेचारे को कुछ समझ नहीं आता, शायद एंजाइटी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, इस वजह से वेदांत को अगले कुछ दिनों के लिए ये शिक्षा मिली है कि उसे एक साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेनी है। देखा, एक दो तीन तीन इतनी बड़ी पनिशमेंट बेचारे वेदांत को मिली, और उसका गुनाह तो था ही नहीं। और अगर हम कहें कि कुछ गुनाह है तो क्या था? बस एक मिडिल क्लास दो बच्चों को 17 की उम्र में एक कार से 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाते चलाते गलती से उड़ा दिया, और बेचारे को उस बात के लिए मर ही तो गए ना। उनकी वैल्यू क्या थी? जीते तब भी इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, मर गए तो भी कोई वैल्यू नहीं। और उनके माँ बाप कौन होते हैं? गरीब को दिल थोड़ी होता है, इमोशन थोड़ी होता है, उनकी जज्बातों की कुछ वैल्यू थोड़ी होती है। कम ऑन गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। वेदांत हमारा हीरो है, वो अच्छा बच्चा है, लेकिन तब भी बेचारे ने एक नहीं दो नहीं 3 पनिशमेंट सही, जो मैंने बताया ना, 300 वर्ड का ऐसे, बहुत बड़ी पनिशमेंट। उसके बाद 15 डेज के लिए उस हवलदार के साथ धूप में खड़े रहकर
ट्रैफिक रूल सीखना और मैनेजमेंट सीखना, इतनी बड़ी बेचारे को धूप में खड़ा गया, इतनी बड़ी पनिशमेंट। और थर्ड, बेचारे को पागल घोषित कर रहे हैं, बेचारे को साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेने को कह रहे हैं। पागल थोड़ी है वेदांत, समझदार है, पता है उसको। आप भी समझदार हो, आपको भी पता है स्टोरी क्या है, स्टोरी का विलन कौन है, हीरो कौन है। वेदांत है ना हीरो, एम आई राइट ना? आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में बताना। आप पूरी तरीके से ट्राई करना कि वेदांत किस तरह सही है, वो बताना मुझे कमेंट्स में। मैं भी आपको बताऊंगा कि वेदांत किस तरह सही है। और इस कहानी के विलन्स कौन है? आशीष, अश्विनी, जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप से दूर पुणे शहर में सीख रहे थे, जॉब कर रहे थे। सो ऐसे मिडिल क्लास बिन वैल्यू को बच्चे को यानी कि विलन्स को मार दिया अपने हीरो ने। सो आपको कमेंट्स में बस अपने हीरो की तरफदारी करनी है। और अगर आपको वेदांत पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना। वेदांत की दुख भरी कहानी प्लीज़ लोगों तक पहुंचाना। लोग विजुअल में बेचारे का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत होने देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना। सो आई एम साइनिंग ऑफ। आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लिए नहीं, वेदांत के लिए सब्सक्राइब करना, बेचारे को ज़रूरत है। उसके लिए सब्सक्राइब करना। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत डोंट टेक केअर.